सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर की पावन धरा से पुनः आज आप सबके बीच में भगवान भरत चक्रवर्ती की भूमि बन चुकी दिल्ली, भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ का जहां निर्माण हुआ कनॉट प्लेस एरिया में, ऐसे भगवान भरत स्वामी स्वयं चक्रवर्ती रहे और आज भगवान भरत स्वामी की उस चक्रवर्ती वाली भूमि से हम लोग चलते चलते पूज माता जी के संग भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ की भूमि पर आए हैं। चक्रवर्ती की तीर्थ स्थल से तीन चक्रवर्तियों के तीर्थ स्थल पर पूज माता जी का ये आगमन हम सबके बीच में हुआ है। 11 नवंबर को 11 दिसंबर को हम सब लोग पूज माता जी संघ सहित हस्तिनापुर पधारी और बंधुओं, हस्तिनापुर में बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। लौकिक आध्यात्मिक समृद्धि का माहौल दिखता है। यात्रियों का आवागमन, बच्चों की चहचहाट और सुंदर सुंदर तीर्थों में, सुंदर सुंदर जिन मंदिरों में भगवंतों की प्रतिमाएं, नवीनतम रचनाएं, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना और जम्बू द्वीप की रचना में लवण समुद्र, जहां यात्रीगण अनायास ही सारे जम्बू द्वीप के भगवंतों की बोटिंग के द्वारा वंदना कर लेते हैं, नाव के द्वारा वंदना कर लेते हैं और आनंद लेते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार से आज से लगभग 45 साल पहले इस तीर्थ का विकास प्रारंभ हुआ और आज हम सब देखते हैं सन 1972 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ। 74 से धीरे धीरे यहां पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजित की गई। 79 में पंचकल्याणक हुआ, 85 में पंचकल्याणक हुआ। क्रमशः बहुत छोटे से भूखंड में इस जम्बूद्वीप तीर्थ का विकास प्रारंभ हुआ और आज हम देखते हैं 45 साल के इस अंतराल में ये जम्बूद्वीप तीर्थ पूरी देश और दुनिया का एक ख्याति प्राप्त जैन तीर्थ बन गया हुआ, जिसे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा भी मैनमेड हेवन, अनपैरेलल मैनमेड हेवन, यानी कि एक ऐसा मानव निर्मित स्वर्ग जिसकी कोई तुलना न की जा सके, कल्पना न की जा सके, ऐसे इस सुंदर से तीर्थ को आज हम सब लोग ने पाया है, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ। तो बंधुओं, ऐसे ही आज जिस प्रकार लंबे समय से जम्बूद्वीप तीर्थ का निर्माण होते होते, विकास होते होते हम सबके सामने इतना बड़ा एक विशाल परिदृश्य है, आज ऐसी ही आवश्यकता हम सबके बीच में अयोध्या तीर्थ के लिए महसूस हो रही है। लग रहा है कि हमारा अयोध्या तीर्थ भी बहुत जल्दी इसी प्रकार विश्व के मानकों पर स्थापित हो, उसकी सौंदर्य, उसकी आध्यात्मिक कला, अयोध्या का आध्यात्मिक विकास, अयोध्या में जिन मंदिरों के निर्माण, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले यात्रियों के मन में जैन संस्कृति के प्रति विश्वास, जानकारी, श्रद्धा, समर्पण, ये सब चीजें हमारे बीच में आज आवश्यक महसूस हो रही है अयोध्या के लिए। कभी ऐसा ही बिगुल बजा होगा 1974 में, जब पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप तीर्थ को बनाने की परिकल्पना हमारी समाज को दी और आज धीरे धीरे देखते हैं कि जम्बूद्वीप के भगवंतों की पंचकल्याणक 85 में हो गई, 79 में सुमेरु पर्वत के भगवंतों की हुई और इस प्रकार 74 में भगवान महावीर स्वामी की पंचकल्याणक हुई, जो कमल मंदिर में विराजमान है। और आज हम देखते हैं इतने सारे इस क्षेत्र से, जम्बूद्वीप से इतिहास जुड़ गए हैं, इतने सारे इस क्षेत्र की तिथियां, महीने, दिनांक जुड़ गई हैं जो इस क्षेत्र की स्वर्णिम आभा के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आज अयोध्या का बिगुल है, अयोध्या का आह्वान है, अयोध्या की तरफ दृष्टि है,
अयोध्या की तरफ चिंतन है, विचार है कि क्यों ना हमारा अयोध्या तीर्थ इसी प्रकार विश्व मंडल पर अपनी ख्याति को सराबोर करे, विकृत करे और हमारे अयोध्या केंद्र से, हमारे विश्व शांति केंद्र से, हमारे अयोध्या के भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि से क्यों ना हमारे जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार पूरी देश और दुनिया में हो। बंधु, इन्हीं बात की आवश्यकता है। और आज आपको प्रतिदिन अयोध्या के बारे में पूज्य स्वामी जी, पूज्य माता जी अपने अपने विचारों से अवगत कराते हैं कि आपको अपने घर में बैठकर सुनना है और सुन करके कुछ मन में चेताना है, अपनी जागृति को लाना है, इच्छाओं को बढ़ाना है। और वो इच्छाएं किस चीज के लिए बढ़ेंगी? अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए बढ़ेंगे। हमारी कटिबद्धता मजबूत होना चाहिए, हमारा समर्पण, दृढ़ विश्वास मजबूत होना चाहिए कि हम अयोध्या हमारे शाश्वत तीर्थ भूमि के लिए, शाश्वत जन्मभूमि के लिए हम अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे। हमारे जीवन में हमने जो कुछ कमाया है, हम उस कमाई का अंश भी अयोध्या के लिए प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी वो अयोध्या जैन संस्कृति को विकसित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा केंद्र होगी। और आने वाले समय में उस अयोध्या से हम हमारे भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों को पूरे जन जन में पहुंचा पाएंगे। तो बंधुओं, अयोध्या तीर्थ की चर्चा रोज हो रही है, रोज होगी। और आप सबको इस अयोध्या के साथ तन मन धन से जुड़ना है और तन मन धन से जुड़ करके अयोध्या तीर्थ की विकास योजनाओं में सहभागिता निभानी है। और अपने जीवन का जो भी आपके पास अर्थ सौजन्य आप देने के योग्य अपने आप को समझें, अवश्य देकर के अयोध्या तीर्थ के विकास में जुड़ें। यही मंगल भावना है। और आइए, अब हमारे बीच में आरिका श्री स्वर्णमती माता जी विराजमान है। हम सब शांति भक्ति का पाठ करेंगे, क्योंकि बंधुओं पुनः थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें सुनने में आती हैं जब कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वायरस हमें तकलीफ देने में आ रहे हैं। बंधु, हमारे घरों में शांति हो, हमारे समाज में स्वस्थता हो, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, माता पिता सब लोग इस आदि व्याधि से दूर रह करके सुरक्षित रह पाए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शांति भक्ति का पाठ हम सब कर रहे हैं। ये शांति भक्ति हमारे आचार्यों ने लिखी है, जिसको लिख करके उन्होंने बताया कि इस शांति भक्ति के पाठ से जब जब भी आप यदि इसमें झल्लरी यंत्र का वादन करेंगे तो वो यंत्र वादन की आवाजें जहां जहां तक पहुंचेंगी वहां दुर्भिक्ष का समापन होगा, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि का समापन होगा और शांति और सुभिक्षता वहां फैलेगी। तो आइए, आ घंटे की आवाज आपके घरों में भी टीवी के माध्यम से, घंटा सामान्य नहीं, झल्लरी यंत्र का घंटा आपके घरों में भी बजेगा, गुंज पहुंचेगी और हम सब लोग सुरक्षित स्वस्थ बने रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति का पाठ। आरिका श्री स्वर्णमती माता जी। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बंधुओं, जैसा कि प्रतिदिन आप पारस चैनल के माध्यम से भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ एवं भगवान अरहनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप स्थल से इस रत्नात्रय निलय में शांति भक्ति के माध्यम से अपने घरों में उस शांति के वातावरण की कामना करते हैं। आइए प्रतिदिन की भांति इस क्रम को आज पुनः यहाँ पर करते हैं। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजाः हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसारे घोराण्वः। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकरा व्याकीर्ण भो मंडलो रैष्मकारयतिं दुपाद सलिलत् छायानुरागमिरविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। क्रुद्धाशिर विष दुष्ट दुर्जय विषय ज्वालावली विक्रमो विद्याभिषज मंत्रितो ये हवनेर याति प्रशांतिं यथा। तद्वते चरणारुणाम्बुजयुगा स्तोत्रोतन
स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश सहसा शाम्यन्त्यो विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धिगौर्यद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्करशत व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणतजन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजया दत्यन्तिरौद्रात्मकान् नाना जन्म शतांशरेषु पुरितो जीवस्य संसारिणः। को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालो गृदावानलान् स्याचेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानेकमूर्ते विभो नानारत्न पिनद् दंड रुचिर श्वेतातपत्रय। त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्यामयः दर्पाद्मातमृगेन्द्र भीमनिनिदा धन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणां सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वत बाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्ट भामण्डल। अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यये। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात स्तोत्रिणाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयन् तावत् धारतीह पंकजवनं निद्राति भारश्रमम्। यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकाय एष वहति तायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसस् त्वत्पाद पद्मश्रयात् संप्राप्तः पृथ्वीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः। कारुण्यान् मम भाति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदेव तस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भाक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं शीलगुणाव्रत संयम पात्रम् अष्टशतार्चित लक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तमम् अम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शीलगुणव्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमिन्द्र नरेन्द्र गणश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सुः षोडश तीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्यतरुः सुर पुष्प सुवृष्टिर दुन्दुभिरासन योजन घोषौ आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षाद्यष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय
दीपं निर्वपामिति स्वाहा तं जगदर्चित शान्ति जिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मय्यमरं पठते परमां च ॐ ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यं च परम शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा ये अभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहार रत्नैः शक्रादिभिः स्तुरगणैः सुत्पादपद्मः ते मे जिना प्रवरवंश जगत्प्रदीपाः तीर्थङ्कराः सतत शान्तिकरा भवन्तु ॐ ह्रीं शक्रादिभिः स्तुतपादपद्माय सतत शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः ॐ ह्रीं सम्पूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्रपुर नृपति गण शान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा क्षीमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यग् वर्षतु मघवा व्याधियो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चौरिमारी क्षणमपि जगतां मास्मज्विभुजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायी ॐ ह्रीं क्षीम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरिमारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्यकर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शान्तिनाथाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा प्रद्धस्त्वघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरः ॐ ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं पंचमहाकल्याण अष्टमहाप्रातिहार्य चतुस्त्रिंशद अतिशय समन्वित द्वात्रिंशदादि गण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव पूजित गणधर मुनि गणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से शांति भक्ति का पाठ यहाँ पर संपन्न हुआ। ये शांति भक्ति हमारे आपके सबके जीवन में हमेशा के लिए सच्ची शांति को लाने के लिए कारणभूत बने, इसी भावना के साथ आइए अब सुनते हैं परम पूज्य गण्य प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल वाणी को। अरे सरक रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता, प्रसिद्धा साधुर्नुता। भव्यात्माओं, हम और आप चले भावों से अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद मोक्ष प्राप्त करने वाले महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या। भगवान अभिनंदन नाथ ने वहाँ जन्म लिया, जन्मोत्सव इंद्र में मनाया। पुनश्च भगवान को एक दिन वैराग्य हो गया और ये बिना गुरु बनाए भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा लिए वहीं पर सहेतु वन में। और भगवान को दीक्षा लिया। दीक्षा लेते ही माघ शुक्ला द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ है। और मेघ महल, आकाश में मेघ महल नष्ट होता देखकर भगवान विरक्त हुए हैं और देव निर्मित अस्त चित्रा पालकी पर बैठकर भगवान ने माघ शुक्ला द्वादशी के दिन ही दीक्षा ली है। बेला का नियम ले लिया। 1000 राजाओं ने भगवान के साथ दीक्षा ले ली थी। उसी समय उन्हें मना ज्ञान प्रकट हो गया था। पारना के दिन भगवान 2 उपवास के बाद आहार को उठे। साकेत नगरी के ही इंद्रदत्त राजा ने भगवान को क्षीरान यानी खीर का आहार कराया और पंचाश्चर्य प्राप्त किया। भद्रात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों के आहार में पंचाश्चर्य वृष्टि होती है। आप हमेशा ध्यान रखें, आहार का अपना महत्व विशेष ही है। आहार के सिवाय किसी में पंचाश्चर्य नहीं होते।
पुनश्च छद्मस अवस्था के भगवान के 18 वर्ष बीत जाने पर दीक्षावन में ही भगवान आसन वृक्ष के नीचे विराजमान थे और भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया पौष शुक्ला चतुर्दशी के दिन। अभी जो पौष शुक्ला चतुर्दशी गई है उसी दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। इसमें भगवान के समोसरण में वज्रनाभि आदि 130 गणधर थे। 103 वज्रनाभि आदि 103 गणधर, 3 लाख मुनि, मेरुसेना महाआरिका गणनी माता, 3,30,600 आरिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ और असंख्यातों देव देवियाँ। भगवान के समोसरण में असंख्यातों देव देवी रहते हैं। और महिमा है तीर्थंकर भगवान की कि जो उनकी जन्मभूमि में और उनके समोसरण में सब निराबाद समाविष्ट हो जाते हैं, किसी को बाधा नहीं पहुँचती। ये महिमा, आश्चर्य, महात्म्य अतिशय। और भगवान के समोसरण में 12 सभाओं में भव्य जिन्होंने धर्म का उपदेश सुना है भगवान अभिनंदन नाथ अंत में समय शिखर पहुंचकर 1 महीने का प्रतिमा योग धारण किया। ये प्रतिमा योग जो है केवल ज्ञानी महापुरुषों का बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। निसर्गता समोसरण विकसित होना और उनकी दिव्य ध्वनि बंद हो जाना, उसी का नाम है प्रतिमा योग। स्थित हो गए और वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रातःकाल के समय भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। उसी समय अनेक मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया है और इंद्रों के द्वारा उनका मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया समय शिखर में। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकर तो जन्म ले चुके हैं अतीत काल में, और अतीत काल की 24 के नाम तो मौजूद ही हैं, उनको हम लोग पढ़ते भी हैं, उनका लोग व्रत भी करते हैं, त्रिकाल 24 का विधान भी करते हैं। वर्तमान में ऋषभदेव, अजितनाथ और अभिनंदननाथ 3 तीर्थंकर हुए हैं और आगे सुमतिनाथ और अनंतनाथ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ है और बाकी असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि है जो कि वहाँ से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं, इस इक्ष्वाकु वंश में इन तीर्थंकर भगवंतों का जन्म। आज हम चिंतन करें कि अभिनंदननाथ भगवान की जो वहाँ टोंक है वहाँ पर पहले चरण थे और जगह थी। मेरी भावना हुई, मैंने प्रेरणा दी स्वामी रविंद्र कीर्ति जी को जो भी अध्यक्ष बने हैं कि आप अपने अध्यक्ष के काल में इन पर विशाल मंदिर बनवा करके भगवान विराजमान कर दें, प्रतिमाएं विराजमान करें। मेरी भावना सफल हुई। अभिनंदननाथ भगवान विराजमान हुए। एक ही श्रावक ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए मंदिर बनवाया, भगवान विराजमान किए और पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। और वहाँ चरण भगवान के जो प्राचीन चरण जहाँ थे वहाँ की वहीं हैं। मेरा अपना एक सिद्धांत है, एक हमेशा से रही है कि किसी के प्राचीन रचना को, निर्माण को या किसी के नाम को कभी नहीं मिटाना, न उसमें जरा भी परिवर्तन करना, रत्ती भर एक अणु मात्र भी, और अपनी जो चीज़ बनानी भावना है उसी को अंतर्गत करके भले ही। तो अयोध्या में यही हुआ है, न तो वो चरण वहाँ से इधर से उधर किए गए जहाँ की तहाँ हैं, और न किसी प्रकार से कोई उनमें परिवर्तन किया गया, न किसी का नाम के जो अर्घ थे वो भी जो कितने लगे हुए हैं, चाहे 10 रुपये के थे, जो भी हो को मिटाना या किसी में परिवर्तन करना, हेर फेर करना अपना काम नहीं है। विशाल मंदिर बन करके उसमें भगवान अभिनंदननाथ की प्रतिमा विराजमान हुई है, उनके चरण जहाँ की तहाँ विराजमान हैं। ऐसे अभिनंदननाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भव्यात्माओं, हम और आप ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान करें और उनके गुणगान से, उनकी जन्मभूमि की वंदना से, उनकी जन्मभूमि की चर्चा से, उसका विकास से, उसके जीर्णोद्धार की चर्चा से हम और आप न जाने कितना पुण्यवंत कर रहे हैं, साथ से पुण्यवंत कर रहे हैं, महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, नए तीर्थ बनाने की अपेक्षा
प्राचीन जो हमारे भगवंतों के तीर्थ हैं, जन्मभूमि है, चाहे निर्वाण भूमि है, चाहे केवल ज्ञान भूमि है, उनका जीर्णोद्धार और विकास अपने आप में जो होता है तो बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। ये एक अयोध्या में जो कार्य हुआ है कि पांचों भगवंतों के टोक पर पांचों मंदिर का हो जाना और चरण जहाँ की तहाँ विराजमान रहना और उनमें मूर्ति विराजमान होकर पंचकला प्रतिष्ठा संपन्न हो जाना आदि के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और आज आगे जो है अब वहाँ जो विकास की योजनाएं बनाई हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हमारी भावना के अनुसार, पहले तो भगवान ऋषभदेव के एक से एक पुत्र जो मोक्ष गए हैं भरत आदि, उनका मंदिर बनेगा, वो विराजमान होंगे। पुनश्च भरत चक्रवर्ती विराजमान होंगे जैसा कि अभी अयोध्या में विराजमान हुए हैं। और 3 लोक की रचना, शरतोभद्र महल और 30-24 के 720 भगवंतों को विराजमान करना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न निराबाद संपन्न हो और आप सब लोग पुण्य का संचय करते हुए हमारे रविंद्र कीर्ति के साथ जुड़े रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।